हेलो छात्र, आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी गई वर्कशीट नंबर 9 को देखेंगे। ये क्लास 6 की वर्कशीट है, विषय विज्ञान। यहाँ पे छात्र अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पर अपने क्लास टीचर का नेम। ये वर्कशीट 23 तारीख की है, जिसे हम 27 तारीख को करेंगे। तो आइए हम वर्कशीट को शुरू करते हैं। भोजन के घटक। अभावजन्य रोग। एक व्यक्ति खाने के लिए पर्याप्त भोजन पा रहा है, लेकिन कभी कभी उसके भोजन में किसी विशेष पोषक की कमी हो जाती है। यह कमी लंबे समय तक रहती है तो वह व्यक्ति उसके अभाव से ग्रसित हो जाता है। एक या अधिक पोषक तत्वों का अभाव हमारे शरीर में रोग अथवा विकृति उत्पन्न कर सकता है। अगर हम किसी भी पोषक तत्व की कमी को बहुत लंबे टाइम से अगर कर रहे हैं तो हमारे शरीर में अनेक विकृतियाँ उत्पन्न हो जाती है। वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषकों के अभाव के कारण होते हैं उन्हें अभावजन्य रोग कहते हैं। यहाँ छात्र देखिए, ये आपका पहले एक क्वेश्चन बन गया यहाँ पर आपका। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे, यदि कोई व्यक्ति अपने भोजन में पर्याप्त प्रोटीन नहीं ले रहा है तो उसे कुछ रोग हो सकते हैं। जैसे क्या होता है, वृद्धि का रुक जाना, चेहरे पर सूजन, बालों के रंग उड़ना, त्वचा की बीमारियां और पेचिश। यदि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों ही किसी व्यक्ति के आहार से लंबे समय तक गायब रहें आदि, तो उसकी वृद्धि पूरी तरह से रुक जाएगी। ऐसा व्यक्ति बहुत दुबला पतला हो सकता है। वह इतना कमज़ोर हो जाएगा कि चलने में भी असमर्थ होगा। मतलब कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों का सेवन नहीं कर रहा है तो वो इतना कमज़ोर हो जाएगा कि उसे चलने फिरने में भी कठिनाई होगी। अब हम यहाँ पे सभी अभावजन्य रोगों की रोकथाम संतुलित आहार लेने से की जा सकती है। अब यहाँ पे हम देखेंगे, विभिन्न विटामिनों और खनिज लवणों के अभाव से विभिन्न रोग तथा विकृतियाँ हो सकती है। इनमें से कुछ दिया हुआ है जिसे हम देखेंगे। तो छात्र यहाँ पे देखिए कि कुछ विटामिन दिया हुआ है और कुछ अभावजन्य रोग या विकार और उसके कुछ लक्षण है। तो यहाँ पर विटामिन ए दिया गया है। विटामिन ए की कमी से जो रोग होता है दृष्टिहीनता, जिसे हम कहते हैं आँखों से कम दिखाई देना, और रतौंधी भी हो सकती है। इसके लक्षण क्या हैं? कमज़ोर दृष्टि, अंधेरे या रात में कम दिखाई देना, कभी कभी पूरी तरह से दिखाई देना बंद हो जाना। और विटामिन बी की कमी से जो रोग होता है उसे बेरी कहते हैं। और इसके लक्षण क्या हैं? कमज़ोर पेशियाँ और काम करने की ऊर्जा में कमी। विटामिन सी, इसकी कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है, जिससे होता क्या है, मसूड़ों से खून निकलना, घाव भरने में अधिक समय लगता है। आपको कहीं अगर चोट लग जाती है या घाव हो जाता है तो उसके भरने में काफ़ी समय लगता है। विटामिन डी की कमी से इरिकेटस नामक रोग होता है। इसके लक्षण क्या हैं? अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना, मतलब जो हमारी हड्डियां हैं वो मुलायम होकर क्या है, मुड़ जाती हैं। और कैल्शियम, इसकी कमी से होता क्या है कि अस्थियां एवं दंतक्षय रोग हो जाता है। जो कमज़ोर अस्थियां या दंतक्षय इसके लक्षण हैं। आयोडीन की कमी से
घेंघा नामक रोग हो जाता है, जिसे गैटर भी कहते हैं। इसके लक्षण क्या हैं कि गर्दन की जो ग्रंथि है ये फूल जाती है। जैसे इस चित्र में आप देख रहे हैं कि अभी तो इस समय तो बहुत कम है, लेकिन पहले अक्सर देखा जाता था कि व्यक्तियों के गले में जो है आयोडीन की कमी से जो घेंघा रोग हो जाता था, गला फूल जाता था। और क्या है, बच्चों में मानसिक विकलांगता। आयरन की कमी से क्या होता है, अरक्तता, एनीमिया। इसके लक्षण क्या है, इसमें व्यक्ति बहुत ही कमज़ोर होता है। तो छात्र हम इस वर्कशीट को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा और देखा। तो आइए हम अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, वह विटामिन जो हमारी अच्छी दृष्टि के लिए आवश्यक है। मतलब कि वह कौन सा विटामिन है जो आँखों के लिए अच्छा है। तो छात्र हमने ऊपर पढ़ा था कि विटामिन ए जो है ये हमारी आँखों के लिए काफ़ी अच्छा है। तो फर्स्ट का जो आंसर है ये हो जाएगा विटामिन ए। बी है, वह खनिज जो हमारी अस्थियों के लिए आवश्यक है। तो यहाँ पर हम देखें कि वह कौन सा विटामिन है जो हमारी अस्थियों के लिए जो ये, तो जो दूसरा क्वेश्चन है उसका जो आंसर है, जो दूसरा जो प्रश्न आपका है कि वह खनिज जो हमारी अस्थियों के लिए जो आवश्यक है, तो इसका आंसर है आपका, हमने यहाँ पर देखा था, कैल्शियम। तो बी का जो आंसर हो जाएगा ये कैल्शियम। तो हम तीसरा क्वेश्चन देते हैं कि वह विटामिन जो हमारे घाव जल्दी भरने के लिए आवश्यक होता है। तो अभी हमने देखा था कि यहाँ पर जो है विटामिन जो सी है, ये घाव भरने में जल्दी सहायता करता है। तो इसलिए तीसरे का जो आंसर हो जाएगा विटामिन सी। अब हम देखते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति। यहाँ पर ये पूछ रहा है कि विटामिन डी के अभाव से जो होने वाला रोग है उसका क्या नाम है। तो अभी हमने ऊपर देखा था कि विटामिन डी की कमी से जो होने वाला रोग है इसका नाम है रिकेटस। तो फिर यहाँ पर जो है इसका आंसर जो हो जाएगा रिकेटस। और बी है, पूछा गया कि कमी से बेरबेरी नामक रोग हो जाता है। मतलब किस विटामिन की कमी से बेरीबेरी रोग होता है। तो यहाँ पर हमने ऊपर देखा था कि विटामिन बी की कमी से बेरीबेरी रोग होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका विटामिन बी। और सी में आप देखिए विटामिन सी के अभाव से कौन सा रोग हो जाता है। तो यहाँ पर हमने देखा था विटामिन सी से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। तो यहाँ पर विटामिन सी के जो अभाव में जो रोग होता है इसका नाम क्या है, स्कर्वी। तो डी, हमारे भोजन में के अभाव से रतौंधी होती है। तो किस विटामिन की कमी से जो रतौंधी होती है। तो यहाँ पर हमने देखा था कि हमारे भोजन में जो है विटामिन ए की कमी से जो क्या है, विटामिन ए की कमी से जो है रतौंधी नामक रोग होता है। इसमें होता क्या कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में गाजर यूज करिए और हरी सब्जियां खाइए, जिससे कि आपको ये है रतौंधी नामक रोग दूर होता है। तो छात्र हमने देखा कि हमने इस वर्कशीट को बहुत ही आसान तरीके से कर लिया।